नमस्कार। कुंभ मेले से वायरल हुए आईआईटीएन बाबा का जीवन एक खुली किताब है। उसमें सारे पेरेंट्स के लिए सीखने को इतना कुछ है, क्योंकि आईआईटीएन बाबा ने अपने पेरेंट्स के बिहेवियर के बारे में बिना किसी लाग लपेट के सारी दुनिया को सीधे सीधे बताया है। तो मुझे लगता है कि जो बाकी पेरेंट्स हैं, हम लोग भी अपने बच्चों के साथ उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तथा जो कि बहुत घातक हो सकता है। हम ये नहीं सोच रहे कि वो ये व्यवहार गलत है, लेकिन जैसे आईआईटीएन बाबा को उसने घर छोड़ने पे मजबूर करा इस तरह के व्यवहार ने, तो हमें भी सजग होना पड़ेगा। अब हम बारीकी से देखते हैं कि आखिर वो क्या कारण थे जो कि जिसका कि एंड इतना खराब हुआ, दुखद। अब सबसे पहली बात, आईआईटीएन बाबा का कहना है कि जब पहली बार में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आईआईटी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके मार्क्स इतने थे कि ट्रिपल आईटी में जा सकते थे वो, लेकिन उनका मन था कि मैं आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करूं। तो उनके पिता उनको भेजना चाहते थे ट्रिपल आईटी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे 1 साल की कोचिंग और कराओ और फिर मैं बॉम्बे से ही पढ़ाई करूँगा। तो आखिर तो खैर उनके माँ बाप मान गए और उन्होंने उनको कोचिंग दिलाई दिल्ली में, और फिर उन्होंने क्लियर भी करके दिखाया, आईआईटी में सेलेक्ट हुए और बॉम्बे से आईआईटी से पढ़ाई करी। तो ये पहला वाकया था जिसमें कि उनको याद है कि जब मैं पहली बार सिलेक्ट नहीं हुआ तो मुझे प्रताड़ित किया गया, और मेरे पिताजी ने कई बार, एक बार नहीं कई बार कहा, तूने हमारे पैसे ख़राब कर दिए, फिर नहीं होगा सेलेक्ट तो हमारे पैसे ख़राब चले जाएं। बार बार पैसों की बात करी। तो ये बातें हैं। अब ठीक है, बच्चा होनहार है तो आपको पढ़ाने में खर्चा तो करना पड़ेगा। तो दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जब आईआईटी की पढ़ाई पूरी कर ली, तब उनके पिताजी चाहते थे कि वो आईएएस का एग्ज़ाम की तैयारी करें और फिर उसको क्लियर करें। इन्होंने कहा कि मेरा उधर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आईएएस बनने में। तब भी उनके पिताजी ने उनको बाध्य किया और कहा कि नहीं, तुझे कर, मतलब कर तू। तो इन्होंने कहा इंटरेस्ट नहीं है तो करके छोड़ देना। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो करवाना ही क्यों चाह रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि, मतलब कहा क्या, उनका मानना है कि आईएएस तो हमारी साख बढ़ेगी समाज में, हमारी रसूख ज़्यादा होगा, इज्जत ज़्यादा होगी कि इनका लड़के ने आईएएस क्वालिफाई किया। तो ये वाली बात भी आईआईटीएन बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तीसरी बात क्या हुआ कि जब फिर वो कनाडा नौकरी करने चले गए थे, और जब वो कनाडा से लौट करके आए, कोरोना काल के बाद की बात है, कोरोना काल में, तो उन्होंने फिर अपने पिताजी से अनुमति चाही कि वो कुछ दिन घर में रह के आध्यात्मिक साधना करें। ठीक है, एक बच्चा अपने पिताजी से ही तो अपनी इच्छाओं को कहेगा। उन्होंने कहा कि मुझे घर में रह के आध्यात्मिक साधना करने दो, ध्यान, मंत्र पाठ, ये वो। तो इसके लिए बिल्कुल नाराज़ उनके पिताजी ने अनुमति नहीं दी, और उल्टे अपने रिश्तेदारों को बुला के और कहा इसको समझा दो कि या तो ये मेरे हिसाब से चले, नहीं तो इस चीज़ की अनुमति मैं नहीं दे सकता। और नहीं दी उन्होंने अनुमति। तो आखिर फिर मतलब अल्टीमेटली तो फिर यही हुआ कि वो उन्हें घर छोड़ के निकल जाना पड़ा ना। आज वो जिस तरह से सड़कों पे हैं, मतलब ना अपना घर है ना द्वार है, अपना कहलाने को कोई नहीं है, मतलब साथ नहीं है। तो ये सब देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जितने के दूसरे लोग दुखी होंगे, माँ बाप को कम दुख होगा। माँ बाप तो सबसे ज़्यादा ही दुखी होंगे। लेकिन अब क्या होता है, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी ठीक है, उनका तो कुछ नहीं हो सकता, उनके पेरेंट्स का, उनका। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों से हम एक ले सकते हैं लेसन, कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें। और कभी भी एक लेसन बड़ा ये सबके लिए है कि अपने बच्चों को बिल्कुल भी हल्के में ना लें।
बड़े बच्चे स्पेशली जो कुछ बोल रहे हैं उनके एक एक शब्द को आप बहुत ध्यान से सुनें कि वो किस गहराई से बोल रहे हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो किस हद तक भी चले जाएंगे। तो हमें ये सब भी सीखना और समझना है। और एक सारे पेरेंट्स से मेरा प्रश्न है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ने में होशियार होता है, ब्रिलियंट होता है, तो हम उसमें एक बड़ा भारी एक एटीएम कार्ड की तरह हम उसे क्यों देखने लगते हैं। बस हम सोचते हैं, आश्वस्त हो जाते हैं, अब तो ये कल को खूब नोट कमा के लाएगा, हमारा भी घर भरेगा, अपना भी घर भरेगा। लेकिन अगर वो एक आईआईटी से पढ़ा हुआ नौजवान बच्चा था, आपसे ज़िद कर रहा था हमें आध्यात्मिक साधना की अनुमति दो, मैं घर में ही रहूँगा, यहाँ पे साधना करने दो, तो पेरेंट्स ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया। अब मैं पूछना चाहती हूँ, अगर इसकी जगह कोई उनका एवरेज बच्चा होता जिसकी नौकरी ना लग रही होती, तो भी तो माँ बाप उसको पालते पोसते खिलाते पिलाते। तो ऐसे नहीं, मतलब ऐसी भी ज़िद नहीं पकड़नी चाहिए। अगर आपका बच्चा होशियार है, उसको भी थोड़ी छूट देनी आपको चाहिए। उसको एकदम से एटीएम कार्ड की तरह ही मत ट्रीट करें। और दूसरा आखिरी बात जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि देखिए, जब आपके ऐसे अतिवादी व्यवहार से ऊब के अगर कोई बच्चा घर छोड़ के चला जाता है, तो इसमें अल्टीमेट नुकसान किसका है? बच्चे का है, आपका है, समाज का है। इतना एक होनहार युवक अब वो उस तरह तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ना देश की इकोनॉमी में, और उसमें मैं भी के कल को अपनी तरह से कुछ इससे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर ले, ये मुझे नहीं पता भविष्य में के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। लेकिन फिर भी आज की डेट में हमें जो कुछ भी लग रहा है, एक उसके हिसाब से मैं बोलना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को सोचें और मनन करें, और अगर गलत लगता है तो उसमें सुधार करें, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। धन्यवाद।